आज राधाष्टमी का महापर्व है और इस अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को अनंत अनंत मंगलमय शुभकामनाएं। राधाष्टमी के इस महापर्व पर राधा रानी की एक बहुत ही अत्यंत गोपनीय स्तुति, जिसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। आपको बताऊं कि इस स्तुति का गायन शिवजी ने किया था, क्योंकि रास मंडल में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, कोई पुरुष नहीं जा सकता था। लेकिन हमारे भोलेनाथ की बड़ी इच्छा थी कि रास भूमि में मैं भी भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करूं, श्याम सुंदर की मैं भी सेवा करूं, रास भूमि में रास का दर्शन करूं। और रास में शामिल होना बिना हमारी किशोरी जी की इच्छा के संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने राधा रानी की स्तुति की और उसी स्तुति को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कहते हैं। आपको बताऊं कि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि राधा कुंड जले स्थित्वा यह पठेत साधकः शतम, जो राधा कुंड के जल में प्रवेश करके और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का 100 पाठ कर ले, 100 आवृत्ति कर ले, उसे निश्चित ही भगवान श्याम सुंदर और किशोरी जी का दर्शन प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता है। इसमें कोई संशय ही नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से जब शिवजी ने राधा रानी से प्रार्थना की इस स्तोत्र के माध्यम से, इस स्तुति के माध्यम से, तो हमारी किशोरी जी प्रसन्न होकर के और भोले बाबा को अनुमति देती हैं और भोले बाबा रास भूमि में शामिल हुए थे। तो आज हम राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को सुनेंगे और केवल श्लोकों को ही नहीं, आज विशेष दिन है तो श्लोक के साथ साथ मैं आपको श्लोक का अर्थ भी बताता चलूंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि बड़े भाव के साथ प्रेम पूर्वक राधा रानी को हृदय में धारण करके, मन में धारण करके और इस स्तोत्र का पाठ करें। जिन्हें याद है या जिनके पास अभी पुस्तक उपलब्ध है तो मेरे साथ पाठ भी करेंगे और हर श्लोक के बाद मैं आपको उस श्लोक का अर्थ भी बताता चलूंगा। श्री राधिकायै नमः। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मुनीन्द्र वृंद वंदिते, कहा कि मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते, मुनीन्द्र वृंद जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं, निकुंज भवन में विलास करने वाली हैं, राजा वृषभानु की राजकुमारी, श्री ब्रजराज कुमार की हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगी आप? कब आप अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लवा
प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए लता मंदिर में विराजमान और मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाली, कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आलय स्वामिनी श्री राधे मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी? हे किशोरी जी, कब आप अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी मुझे बनाओगी? अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुविभ्रमम ससभ्रमम दृगंत बाण पात नहीं निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में मां की भ्रुकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को निरंतर वश में करने वाली हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी? तडित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि बिजली स्वर्ण तथा चंपक के पुष्प के समान सुनहरी कांति से दे दीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारविंद की चांदनी से करोड़ों शरद चंद्रों को जीतने वाली, क्षण क्षण में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले, चंचल चकोर के बच्चे के सदृश विलोचनों वाली हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी? मनोन्मदाति यौवने मनोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि अपने अत्यंत रूप यौवन के मद से मत्त रहने वाली आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग से रंगी हुई, विलास की प्रवीण अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम कौतुक विद्या की विद्वान श्री राधिके, मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाओगी? अशेष हाव भाव धीर हीरहार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ शोस्तनी प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता एवं हीरे की हारों से विभूषित अंगों वाली, शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान एवं गयंदिनी के गंडस्थल के समान मनोहर पयोधर वाली,
प्रशंसित मंद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंधु के सदृश श्री राधा, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दुर्लते, लताक्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने, ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता का एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती हैं, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली हे वृषभानु किशोरी, कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी? सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठके, त्रिशूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिति, सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ कुंफिते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि मालाओं से विभूषित तथा 3 रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगलमय त्रिशस्त्र बंधा हुआ है, जिसमें 3 रंग का रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दे दीप्यमान किरणें निकल रही हैं। यह मंगल त्रिशूत्र नववधू को गले में पहनाया जा रहा है। यह ब्रज की प्राचीन प्रथा है। दक्षिण में अब भी यह प्रथा प्रचलित है। हाँ, तथा दिव्य पुष्पों के गुच्छों से गूथे हुए काले घुंघराले लहराते केशों वाली हे सर्वेश्वरी श्री राधे, कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से देखकर अपने चरण कमलों के दर्शन का अधिकारी बनाओगी? नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणा, प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले, करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि कटिमंडल में मणिमय किंकणी सुशोभित है, जिसमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए लटक रहे हैं, तथा उसकी प्रशंसनीय झंकार अत्यंत मनोहर गजेंद्र की सूंड के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी श्री राधे हे महारानी, मुझ पर कृपा करके कब संसार सागर से पार लगावोगी? अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खल, समाज राज हंस वंशण क्वणाति गौरवे, विलोल हेम वल्लरी विडंब चारु चक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनेक मंत्र नाद मंजु, कहा कि अनेकों वेद मंत्रों की सुमधुर झंकार करने वाले सुवर्णमय नूपुर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो। चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधे, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा?
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि हिमां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहा कि अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी पूजा कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, आप कब मुझको वात्सल्य रस भरी दृष्टि से देखोगी। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। कहा कि मखेश्वरी, क्रियेश्वरी की सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, स्वधा देवी की स्वामिनी, सब देवताओं की स्वामिनी, ऋग यजु साम, इन तीनों वेदों की वाणियों की स्वामिनी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी, श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात सीता जी भी आप ही हैं। हे राधिके, कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री राधिके, आपको बारंबार प्रणाम है। श्री राधिके नमोस्तुते। इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम। भवेत् तदैव संचितो त्रिरूप कर्मणाशनम लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। कहा कि हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर के सर्वदा के लिए मुझे अपना दास बना लो, अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया ही से तो मेरे प्रारब्ध, संचित और क्रियमान इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा। त्रिरूप कर्म नाशनम। और उसी क्षण श्री कृष्णचंद्र के नित्य मंडल दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे भोलेनाथ ने श्री किशोरी जी से स्तुति की, किशोरी जी से प्रार्थना की और हमारी ठकुरानी श्री श्यामाजू इस स्तुति को सुनकर के प्रसन्न होती है। और जब प्रसन्न होती हैं तो उन्होंने कृपा दृष्टि की और भोलेनाथ को रास मंडल में प्रवेश मिला। तो देखिए, इस स्तुति की बड़ी महिमा बताई गई है। किराकायाम च सीताष्टम्याम दशम्याम च विशुद्धया। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी को तथा दोनों की एकादशी और त्रयोदशी को जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह जो भावना करेगा उसे वही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। आपको बताऊं कि जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे किशोरी जी बहुत जल्दी अपना लेती हैं, अपनी भक्ति दे देती हैं। और जिसे किशोरी जी अपनी भक्ति दे देती हैं उसके लिए संसार में कुछ और शेष नहीं रह जाता है।
तो एक बार पुनः से आप सभी को मेरी ओर से राधाष्टमी की अनंत अनंत मंगलमय शुभकामनाएं।